आज का जो मेरा मौजू है वो है हम इंडस सिविलाइजेशन और इंडोनेशिया। आप जिस खित्ता अर्ज़ में रहते हैं, जिसे 1947 से पाकिस्तान के नाम से जाना और पहचाना जाता है, आप पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि जिस सकाफ़ती, तहज़ीबी, तारीख़ी, इल्मी व अदबी दौलत से आप माला माल हैं, हमने ना उसे जानने की कोशिश की, ना पहचाना। आज का जो हमने मज़मून सुना, याद रखिए क्या करना है। फर्स्ट स्टेप हमारा टॉपिक, ये बिगिनिंग है हमारी, क्योंकि हम कोई नए तो नहीं है ना, लिखना तो हमें आता है, पढ़ना भी आता है। और आजकल तो, पहले तो बहुत मुश्किल होता था। जो लोग पहले राइटिंग किया करते थे, इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, सर्च इंजन नहीं हुआ करते थे, कुछ साइट्स नहीं हुआ करती थी, विकिपीडिया नहीं हुआ करता था, ब्रिटानिका नहीं हुआ करता था। तो उसके लिए क्या करते थे हमारे राइटर्स, वो लाइब्रेरी जाया करते थे। लाइब्रेरी में क्या करते थे? स्टडी किया करते थे। उसके ऊपर फिर वो राइट किया करते थे। अब आपके पास क्या है इस वक्त? इंटरनेट, ठीक है, ऑनलाइन बुक्स, उसके अलावा क्या है आपके पास? विकिपीडिया, ब्रिटानिका। और यहां पर जाने के लिए आपके बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ करता था। यहां पर आपका पैसा नहीं लगता। आप एक बुक खरीदने जाते हैं तो वो बुक कम से कम 1,000 रुपए की है, कम से कम। नेट पर चले जाएं तो ज़ीरो। सबसे बड़ी चीज़ के इस चीज़ के लिए जो हम काम करेंगे तो हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं चाहिए। हमें एक रजिस्टर चाहिए, कुछ कागज़ चाहिए और एक पेन चाहिए। ये कितना, कौन सा ऐसा बिजनेस है दुनिया का, मुझे बताएं, जो सिर्फ और सिर्फ आपके 10 रुपए के पेन और 10 रुपए की, चले जी 100 रुपए का आपका दस्ता आ जाएगा, जो 110 या 150 रुपए या 200 रुपए से शुरू कर सकते हैं आप लोग। कोई बिजनेस ऐसा नहीं है। और कोई भी दुकान भी खोल लें आप, अगर एक दुकान खोलेंगे कोई भी, तो पहले दिन ही आपके पास ग्राहक तो नहीं आना शुरू हो जाएंगे। आप किसी भी दुकान पे ऊपर 2 लाख रुपए लगाएंगे, 2 लाख रुपए लगा के कम से कम 4 महीने इंतजार तो करेंगे। यहां पर अगर आपने 4 माह, 4 मंथ्स प्रैक्टिस कर ली, कोर्स को, यानी अगर हम बिजनेस करते हैं, अभी मैं वो अपने टॉपिक की तरफ आता हूं। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा क्या होगा? टॉपिक। अगर हम यहां पर 4 मंथ्स 2 लाख रुपए, 2 लाख लगाकर भी इंतजार करेंगे, तो अगर हमने इन 4 मंथ्स में कोर्स खरीदा, फर्ज किया आपने 20,000 लगाया, तो कहां 2 लाख और कहां 20,000? यह दुकान में नुकसान हो सकता है, यहां नुकसान नहीं है, क्योंकि राइटिंग जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आपकी स्किल बेहतर होती चली जाएगी। अब सबसे बड़ी चीज, आपको फर्ज किया आपने कोर्स कर लिया, आपको
कुछ भी नहीं मिलता जी। मैं तो लिख रही हूँ, मेरा तो अखबार में भी कोई नहीं पब्लिश हो रहा, ना कोई मेरा डाइजेस्ट छाप रहा है, ना कोई और इसके ऊपर तवज्जो दे रहा है। तो क्या होता है, आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं जिसको कहते हैं ब्लॉगिंग। और फ्री बनता है, blogger.com, फ्री, कोई पैसा नहीं है। आपने कौन सी तस्वीरें वीडियोस लगानी है, आपने तो लिखना है उसके अंदर। अगर डेली एक ब्लॉग लिखेंगे और वो रैंक होना शुरू हो जाता है, जैसे हम आपको रैंकिंग का तरीका बता रहे थे, सर्च कीवर्ड्स ये वो, और वो चलना शुरू हो जाता है, तो गूगल आपको एक ऑप्शन देता है कि 50% मैं लूंगा और 50% आप लें। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, सिर्फ आपने एक ब्लॉग बनाया, अच्छा लिखना सीख गए, मजमून नवीसी आपने कर ली, वो खुद ब खुद रैंक होना शुरू हो जाएगा। यही 4 माह 4 महीने कोर्स सीखा, 4 महीने के बाद आपने, नेट तो घर में मौजूद है या मोबाइल पे मौजूद है, उसी के अंदर ब्लॉगर पे आपने एक वेबसाइट बना ली, ब्लॉगिंग शुरू कर दी, इंप्रूव हुई आपकी स्किल्स, कुछ पैसे आना शुरू हुए। नहीं हुआ तो आपको एक नाम मिल गया, मुख्तलिफ बड़े बड़े इदारों तक आपका ब्लॉग खुद ब खुद पहुंचेगा, जो कि प्रोफेसर्स हैं, जो कि मीडिया से रिलेटेड हैं, वो खुद आपको अप्रोच करेंगे अगर आपकी तहरीर में दम है। यानी अगर मैं यहां पर मंगला में रहता हूं और मैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करने जाता हूं, आपको पता है यहां पर, अब ये जो मजमून मैंने लिखा है, हमारे लिखने की पावर है कि लोग फिर आपको इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं। तो ये इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया। इसमें और बहुत से फ़ायदे हैं कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, वो क्या कहते हैं जी, हमें स्क्रिप्ट चाहिए, हमें ये चीज़ें, हमारी प्रोडक्ट है, इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ लिख के आप हमें भेज दें, हमने ये पढ़ देना है, वो आपको पैसे दे देते हैं। ये नेट पे फाइवर के ऊपर काम होता है राइटिंग का, तो ये कर सकते हैं। अब हम अपने लास्ट वाली चीज़ पर जाते हैं, जिसमें हम बता रहे थे आपको कि टॉपिक था उसके अंदर। फर्स्ट स्टेप है टॉपिक। टॉपिक, अब टॉपिक के मुतालिक आपको होनी चाहिए इन्फो। इन्फो कैसी होगी? इंटरेस्ट के साथ। टॉपिक हमेशा वो चुनो जिसमें इंटरेस्ट हो। अब आपने टॉपिक चुन लिया है, मिसाल किया आपने स्पोर्ट्स चुन लिया, क्रिकेट, आपका इंटरेस्ट तो कराटे में था, लेकिन क्या है जी कि वो क्रिकेट लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो मैं क्रिकेट पे लिखूंगी नहीं। जिस चीज़ का नॉलेज आपको हो, जिसमें आपका शौक़ हो, उसी के अंदर लिखना है। और लिखना किस तरीके से, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो अभी अगर आप लोग समझते हैं इस चीज़ के लिए, नेक्स्ट टाइम अगर आप आते हैं, कोई ना कोई एक मजमून लिखें, चाहे अपने वो उसमें लिखें, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे लिखें, और वो लिख के अदनान साहब को दें। और इसके अंदर अगर आप लोग ले सकते हैं क्लासें आगे, तो फिर हम आपको इसके अंदर मज़ीद बेहतरी बताएंगे आपको। आज की हमारी इंट्रोडक्शन क्लास यही थी। आने